दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को क्या हो गया है? डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी धमकी दी है जो अगर आप भी सुने तो हैरान हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का हिस्सा बना लेंगे। उन्होंने धमकी दी है कि अमेरिका विल मेक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इट्स ओन टेरिटरी। ट्रंप की आबनाए हॉर्मुज पर यह अब तक की सबसे बड़ी धमकी है। इसे अमेरिका का इलाका बना देंगे, ऐसी बात कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ईरान फिर क्या करेगा? सवाल यह है कि ईरान क्या करेगा, उसका जवाब किस तरह से देगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। मैं हूं विशाल आजम। दुनिया के 20% तेल का रास्ता खतरे में है। अब नए हॉर्मुज यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका और ईरान आमने सामने तो है ही। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर पूरा अमेरिका का कंट्रोल है, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अमेरिका के कंट्रोल में है। ये पिछले एक हफ्ते से कई बार कह चुके हैं। उसके बावजूद यूएई का 2 टैंकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास से गुजर रहा होता है तो उस पर हमले होते हैं। जबकि यूएई कौन है? ये अमेरिका का अलाई यानी दोस्त मुल्क है। और यूएई को शक ये होता है कि इस पर हमला ईरान ने कर दिया। ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर वो अमेरिका का जो है वो कंट्रोल है, और अब कह रहे हैं कि वो अमेरिका का ये कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो अमेरिका का हिस्सा बना लेगा, उससे अमेरिकन टेरिटरी बना लेगा। सोचिए, दुनिया का एक ऐसा समुद्री रास्ता जहां से आमतौर पर दुनिया के समंदर के जरिए मुंतकिल होने वाला तकरीबन 20% तेल गुजरता है। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि वो इस अहम आबी गुजरगाह को, वाटरवे को, आबनाए हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका करार दे सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या, और ट्रंप के इस बयान का दुनिया पर क्या असर हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने जुमे को न्यूयॉर्क में एक तकरीर के दौरान यह कहा कि ईरान को शिकस्त देने के बाद वो बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका करार देंगे। जैसे आपको याद है ना, कुछ दिनों पहले तक उन्होंने कहा था कि कुछ और कंट्रीज के नाम लिए थे उन्होंने कि मैं उसे भी अमेरिका का हिस्सा बना लूंगा। ऐसी कई बातें उन्होंने पहले भी की हैं, माजी में करते रहे वो। लेकिन क्या इस बार डोनाल्ड ट्रंप वाकई सीरियस हैं? सवाल ये है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप सीरियस हैं तो पिछले जिस ईरान के बारे में वो कहते थे कि बस चंद दिनों की बात है और चंद हफ्तों की बात है, तो क्यों आखिर इतने महीने तक ये जंग चलती रही? क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप को अपने कदम पीछे हटाने पड़े? डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि अमेरिका के पास इस वक्त आबनाए हॉर्मुज यानी स्ट्रेट पर नाकाबंदी की वजह से कंट्रोल है, और कोई जहाज उस वक्त तक वहां से नहीं गुजर सकता जब तक अमेरिका इजाजत न दे। लेकिन यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बैनुल अक़वामी बहरी गुजरगाह है, इंटरनेशनल सी रूट है, जो ईरान और ओमान के दरमियान वाक़ है। ये पर्शियन गल्फ को खलीज ओमान और फिर बहरे अरब यानी अरब सागर से मिलाती है। दुनिया के लिए इसकी अहमियत इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि मशरिक़ वस्ता यानी मिडल ईस्ट से निकलने वाला बहुत सा तेल इसी रास्ते से आलमी मंडियों तक पहुंचता है। अब सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कह रहे हैं कि वो बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका की टेरिटरी बना लेंगे, तो ऐसे में ईरान क्या खामोश बैठेगा? ईरान का रद्द अमल क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान ने भी सख्त रद्द अमल दिया है। ईरान के नायब वजीर खारजा काजिम गरैबाबादी ने कहा है कि तेहरान अमरीकी धमकियों या ताकत के मुजाहरे से डरने वाला नहीं है। ईरान का मौक़िफ़ है कि आबनाए हॉर्मुज को यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने या बंद करने का फैसला ईरान के इख्तियार के तहत होगा। यानी एक तरफ अमेरिका कह रहा है कि उसका कंट्रोल है, जबकि दूसरी तरफ ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इख्तियार ईरान का है। अब ऐसे में तेल और पेट्रोल की कीमतों को क्या होगा? इस कशीदगी का बराह रास्त यानी डायरेक्ट असर आम लोगों पर भी पड़ सकता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहरी जहाज़ों की यानी जो पानी वाले जहाज़ हैं, बड़े बड़े जहाज़, खासतौर से वहाँ से कंटेनर्स गुजरते हैं जो माल बरदार जहाज़ होते हैं, बहरी जहाज़ों की आमद-ओ-रफ़्त मुतासिर होती है, तो आलमी तेल की सप्लाई यानी वर्ल्ड तेल की जो सप्लाई है उस पर दबाव बढ़ सकता है। और जब तेल महंगा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतें भी बढ़ने का खतरा उस पर लगा होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद तस्लीम किया है कि अमरीकी सारिफीन यानी कंज्यूमर्स को पेट्रोल के लिए ज़्यादा कीमत अदा करना पड़ रही है। ताहम उनका कहना है कि ईरान पर दबाव डालना जौहरी हथियार के खतरे को रोकने के लिए ज़रूरी है। अब सबसे बड़ा मसला यह है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुज़ाकरात यानी पीस डायलॉग अभी तक किसी हतमी मुआहदे तक नहीं पहुंच सके हैं, यानी फाइनल स्टेज तक नहीं पहुंच सके हैं।
ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उस वक्त तक दोबारा नहीं खोलेगी जब तक अमेरिका अपनी पॉलिसी में तब्दीली नहीं करता। यानी ईरान ये कह रहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को तैयार नहीं है। ट्रंप कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कंट्रोल है, और आगे ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिकी टेरिटरी बना लेंगे। जंग से होने वाले नुकसान का मुआवजा नहीं देता जब तक अमेरिका, तब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलेगा, ये ईरान कह रहा है। पाबंदियां खत्म नहीं करता जब तक, और मुंजमद जो फ्रीज्ड अकाउंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं ईरान की, जब तक वो बहाल नहीं करता अमेरिका, तब तक हॉर्मुज नहीं खुलेगी, ये बार बार ईरान कह रहा है। यानी दोनों कंट्रीज़ के दरमियान इख्तलाफात अब भी बहुत गहरे हैं। तो क्या ट्रंप का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका का इलाका करार देने का बयान सिर्फ एक सियासी धमकी है, या वाकई ये अमेरिका की नई पॉलिसी बनने जा रही है? फिलहाल ये वाज़ेह नहीं है, लेकिन हाँ, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। और एक बात और वाज़ेह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में कशीदगी, यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव सिर्फ अमेरिका और ईरान का मसला नहीं, यह दुनिया की तेल की सप्लाई, पेट्रोल की कीमतों और आलमी मईशत को बराह रास्त मुतासिर कर सकती है।